महाराज जी। राधे राधे। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि दो आदमी है? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। खाओ माँ का। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। गजब बेइज्जती है। गुरुजी अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे दो चार झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, मैं गिर जाती हूँ। खाओ माँ का सब। जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं? हाँ, सिर्फ सास ससुर बस को छोड़ के। ऐसा तो नहीं हो बहाने में गिर जाती हो कि बहाना छूना पड़े। आपको करना था प्रश्न। लोग खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे 2-3 प्रश्न हैं। चुप रहो। गजब बेइज्जती है। अभी कितने दिन से हो वृंदावन में? 4 रोज से। तो 4 रोज से पिए? जी नहीं। खाओ माँ का। नहीं पिए ना? सच्ची? जी। तो नहीं पिए तो देखो, बिना पिए अच्छा लग रहा है कि पी के अच्छा लगता है? पी करके तो और बेवड़ा जैसा हो जाता है। जैसे अगर कोई एकादशी करता है और एकादशी करने के बाद वो नॉनवेज भी खा लेता है बाद में, तो ऐसा है कि एक कुत्ता था। वो गंगा नहाता था और बाद में आके नाली का पानी चाट लेता था। अब आप बताओ कि वो कुत्ता सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? हाँ महाराज जी, मुझे पता है गलत है, लेकिन जो ऐसा है मेरे घर में जो कर रहा है मैं उसे कैसे समझाऊं? ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया। महाराज जी समझेंगे ही नहीं। अरे खूब समझेंगे, समझा देना। समझदार को इशारा काफी है। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। और दूसरे दिन हमको मारा। तुम लोग करती है अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ। घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होती। श्रीमान नारायण गुरुजी। जी। केम छो? ठीक छो। मजे में। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। खाओ माँ का। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। शाबाश। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालते हैं। बात तो सही है। ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे खुश हुआ। चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति होने से कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। मैं बिहार से आई हूँ, गया जिला से। तो एक लड़की मिली, वो बोली बहन मैं अकेले आई हूँ, मुझे भी मेरे अपने साथ घुमाने के लिए ले चलना। बोले ठीक है साथ में चलना। और साथ में गए तो हम लोग कुछ मतलब बाथरूम चले गए कपड़ा चेंज करने के लिए, और वो मेरा पर्स से फोन वो निकाल लिया और निकाल के रख लिया अपने पर्स में। फिर मैंने फोन लगाया तो उसका पर्स में मेरा फोन का लाइट जला तो पता चल गया। बोले ऐसा क्यों की? तो बोली हमने नहीं रखा है, हमने नहीं लिया है। इसलिए परदेश आओ तो परदेसियों से ना अखियां मिलाना।
वरना मोबाइल तुम्हारा गायब होगा। लेकिन मैंने सोचा ये बस बहन की तरह है, एक घंटे में विश्वास कर लिया मैंने। एक घंटे में किसी अनजाने को बहन मान सकती हो, लेकिन जिसने ये शरीर दिया उस परमात्मा को अपना नहीं माना जा रहा। बात तो सही है। गुरुजी माने हैं। बस भगवान को ही अपना मानो और 17 रिश्ते ना बनाओ। जी मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे छोटा है, कितनी उम्र है? 24 साल। पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो मेरे को तो पता नहीं है गुरु। पूछ लेना। हाँ। उनकी जल्दी हो गई रही होगी, अच्छा। खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। हाँ। है कोई लड़की पसंद? एक है गुरु जी। है तो पिताजी से बताओ कि ये पसंद है, इससे करना है शादी। वो मान नहीं रहे ना, वो बोल रहे मैं कराऊंगा 5-6 साल बाद। अच्छा। हाँ। तो जो लड़की आपको पसंद है वो माँ बाप को पसंद नहीं आ रही है? हाँ। तो अच्छा, लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरु जी। कौन है ये लोग? उसको आप नहीं छोड़ोगे? नहीं। और यदि माँ बाप नहीं तैयार हुए फिर? भाग जाऊंगा लेके। मतलब उस छोरी के चक्कर में माँ बाप छूटे तो छूटे। नहीं, मम्मी तो बोल रही है कर लो शादी, पापा नहीं मान रहे हैं ना। तो पापा को मेरे पास लाना, समझाऊंगा। हाँ। ठीक है, तब तो कर लो और ये शादी। भागम भाग न मचाना, ये सब गलत काम है। बात तो सही है। चलो, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न है, मेरा पति शराब पीता है तो क्या मुझे एकादशी का व्रत करने चाहिए? नहीं। हाँ, आप तो नहीं पीती हो ना शराब? आगे स्वाद। मैं शराब नहीं पीता हूँ। शाबाश। मैंने तो कह रहे पीता हूँ। मैंने वृंदावन आके शराब पी है। तो यहाँ शराब पीने आए हो? मुझे देखो, तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। उसके साथ में रह के पीता ही तो नहीं फिर हूँ। किसके साथ रह के पीते हो? मैं नहीं बताऊंगा। अभी किसके साथ रह के पी ली तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करोगे? मर के कहाँ जाओगे? तो जी के भी क्या करूँगा? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना। हाँ। नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ। आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता। कब तक आई लव यू बोलेंगे? रोज राधे राधे बोलो मेरे बात। गुरुजी, तुम तो अभी शराब पिए हो कि नहीं? हाँ पिया हूँ। तो अभी तुम नशे में बात कर रहे हो? हाँ। कौन है ये लोग? साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरुजी, आखिरी बात कर रहा हूँ। जी जी जी। कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं जी। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है जी जी, उसके 4 दांत नोकीले होते हैं जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। हम देखो, मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से, मुंह से पानी पीते हैं। अब आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीते हैं कि जिह्वा से चाट कर पानी पीते हैं? किस का मतलब क्या? 70 में क्या जोड़ा कि 17 होता है? हिला डाला ना। फॉलो करो रे।